हेलो गाइस, हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल आशी, जहां मैं आबा इज बैक टू माय चैनल विद अ वेरी 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 न्यू वीडियो एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो। हिमाचल गए, हम घूम के आए, आपको बहुत सारी शॉर्ट्स दिखाई बट फुल वीडियो नहीं दिखाई, तो सोचा कि आज आ ही जाते हैं। तो हमारी ट्रेन थी चंडीगढ़ तक की। चंडीगढ़ के बाद हमें पहला स्टॉपेज मिलना था मंडी। हमने अपनी खुद की कार बुक की थी जो अप्रॉक्स 5 डेज़ के लिए, जिसने हमें 33,000 रुपीज़ चार्ज करे। एंड इसने हमें सब कुछ कवर कराया। कुछ छोटी मोटी प्लेसेस जिसको मैंने यहाँ कवर नहीं किया है वो शॉर्ट्स में है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलो तो सफ़र शुरू करते हैं। हमने मंडी में एक स्टॉपेज लिया था, उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल पड़े। और भाई साहब, पहाड़ों में जाते ही ना इसके रास्ते की खूबसूरती से ही ना दिल खुश हो जाता है। और हमने काफ़ी फन किया, काफ़ी मज़े किए, काफ़ी कुछ चखा, काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस किया। और क्योंकि न्यू ईयर के डेज़ थे तो हम पहले ही डर चुके थे कि बहुत जाम मिलने वाला है, बट हमें जाम बिल्कुल भी नहीं मिला। लकीली हमारे जो ड्राइवर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हेल्पफुल थे, तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से पूरी ड्राइव कराई। तो सबसे पहला स्टॉपेज था हमारे लिए व्यास नदी का ये किनारा, और ये काफ़ी खूबसूरत था। पानी इतना साफ़, एकदम क्रिस्टल क्लियर, और पता है व्यू से तो ना मेरा मन एकदम मैं इम्प्रेस्ड थी। मेरा मन ही नहीं था कि मैं वहाँ से हिलूँ-डुलूँ। और यहाँ पर लोग राफ्टिंग कर रहे थे, तो आप देख लो कि यहाँ पर राफ्टिंग का भी व्यू था। 2 यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था। जिस दिन हम यहाँ से निकले उसके नेक्स्ट डे ही एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 2 ड्राइवर्स आपस में झगड़ा करते-करते उस नदी में गिर गए थे। बट ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सेम डे हम पहुँच जाते हैं मनाली, वहाँ हम एंटर कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम गए थे हडम्बा टेम्पल। एंड अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि ये भीम जी की पत्नी थी। जब कुछ टाइम के लिए उन्हें अज्ञातवास झेलना पड़ा था पांडवों को, तो वो यहाँ पर आए थे और वहाँ पर भीम जी का विवाह इनसे हो गया था। तो इनका टेम्पल आज भी यहीं पर है। इनके बेटे थे घटोत्कच, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा। और यहाँ मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये रैबिट मुझे बहुत क्यूट लग रहा था और मैडम थी एक, उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया और इसके 50 रुपए चार्ज किए। बट ओवरऑल टेम्पल और व्यू बहुत सुंदर था। फिर हम निकल गए नेक्स्ट डे। तो फिर यहाँ पर ना पैराग्लाइडिंग हो रही थी, एंड इन लोगों को देख के इतना शौक चढ़ा कि बोले हमें भी करनी है। बट पैराग्लाइडिंग नहीं करी, की दूसरी चीज़ें। तो यहाँ पर जिप लाइनिंग थी एंड स्कीइंग थी। तो जिप लाइनिंग करी सबसे पहले। और मैं तो बहुत डरती हूँ और मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, इसलिए मुझे ऐसे किसी प्लेस पर नहीं भेजा जा सकता। पर और लोग जो हमारे साथ थे ट्रिप पे, सबने यहाँ पर ज़िप लाइनिंग की, और ये लोग बता रहे थे कि अच्छा हुआ तुम नहीं गई, क्योंकि काफ़ी हाइट पर था, काफ़ी ज़्यादा ऊँचा था। बट हाँ भाई, मैं बहादुरी की दात देती हूँ, और दूसरी दात दूँगी मैं अपनी मैडम की, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी नहीं डरती है। और ये मस्त हाथ छोड़कर इस ज़िप लाइनिंग पे गई थी, और कुछ दूर पे जाके इसने कैमरे को हेलो भी बोला। तो मैं भाई सैल्यूट करती हूँ, बड़ी हिम्मत वाली लड़की है ये। बट हाँ, इन लोगों का ज़िप लाइनिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। नदी के ऊपर से ही पूरा रूट था और लोगों ने काफ़ी एन्जॉय किया। फिर हम निकल गए सोलंग वैली के लिए, जहाँ कहते हैं कि हर वक़्त बर्फ़ ज़रूर होती है। और सच में हमने एकदम सफ़ेद बर्फ़ देखी। तो हम ये अटल टनल के थ्रू होकर गए, एंड अटल टनल के बारे में भी बहुत अच्छी हिस्ट्री है। तो ये ना पूरे जो पहाड़ को 9 किलोमीटर्स में ही कवर कर देती है, जबकि अगर आपको इसका राउंड लेना पड़े तो ये अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स है। तो इसलिए ये टनल जो है ये बहुत ख़ास है, और ये पहाड़ का रास्ता बहुत कम कर देती है। और ये स्पेशली बनाई गई है आर्मी वालों की हेल्प के लिए, बिकॉज़ पूरा पहाड़ घूमकर अगर आना पड़ता है तो बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है, तो जितनी जल्दी हो सके चीज़ें पहुँच जाएँ, इसलिए ये टनल बनी हुई है। एंड फिर हम पहुँच गए स्कीइंग करने के लिए, और मैंने सबसे घटिया स्कीइंग की। मैं भैया के ऊपर टंग गई थी लिटरली, और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे स्कीइंग कराने में। भाई ये लोग ऐसे गिर रहे थे ना कि मुझे बहुत डर लग रही थी यार, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और किसी तरीके मैंने देख लो ज़रा कैसे हिलते-डुलते मैंने स्कीइंग करी है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी भाई बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि भाई ने अपने दम पर बिना किसी सपोर्ट के, यहाँ तक कि ना जो हमें सिखा था उसका भी सपोर्ट नहीं लिया, और अपने दम पर ही स्कीइंग करी। और सबसे बड़ी बात कि पूरे टाइम में भाई एक बार भी सरक के गिरा नहीं। तो मैं तो भाई सैल्यूट करती हूँ कि कैसे ये गिरा नहीं। उसके बाद इन मैडम की बारी आई, और ये मैडम तो क्या धपाधप गिरी है। बट हाँ, इसके लिए भी सैल्यूट है, क्योंकि इसने अकेले ट्राई किया। मैं तो भाई पे ही लटकी हुई थी पूरे टाइम पे, बट इसने अकेले भी ट्राई किया। थोड़े टाइम ये भी भाई पे लटकी हुई थी, बट फिर इसने अकेले ट्राई किया। और बड़ी बहादुरी से यहाँ मैडम अकेले ही आ रही थी कि अचानक से गिरते, 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 गिरते ये तुरंत ही ज़मीन पर आ गई। और पता है मैं भी गिरी थी।
चलते चलते ही गिर गई थी मैं तो। और फिर हम लोग इतनी बुरी तरीके से हंस रहे थे गिरने के बाद, जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ देखो भाई साहब, पहाड़ों का व्यू, इतना सुंदर व्यू था ना। मैं वहाँ पहुंचे ना, मेस्मराइज्ड रह गई थी। मैंने कहा है ऐसा कैसे हो रहा है भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। बट बहुत अच्छा था। फिर बर्फ़ देखने के बाद हम लोग हो गए पागल। और हम लोगों ने ऐसा एक दूसरे पे बर्फ़ मारनी शुरू करी है। एक दूसरे के कपड़े में हम लोगों ने बर्फ़ घुसा दी थी पूरी। और लिटरली हम लोग ना एकदम मौके को इस तरीके से एंजॉय करने में बिजी थे जिसकी कोई हद नहीं थी। यहाँ पर इसको हमने लिटा कर इसके ऊपर बर्फ़ डाली है। और ये कपड़े स्पेशली दिए जाते हैं आपको, जिससे आप वहाँ के वेदर से ट्रीट कर पाओ। दो हमें थोड़ी देर में गर्मी लगने लगी थी, बिकॉज वहाँ धूप भी थी। एंड पता नहीं वहाँ माइनस में टेम्परेचर होने के बाद भी इतनी ठंड महसूस नहीं होती। और यहाँ इनने शैतानी करनी शुरू कर दी, कैमरे पे ही ये लोग सारे के सारे बर्फ़ फेंक रहे थे। और बर्फ़ से इंजॉय ही करते रहे हम। फिर हम थोड़ी देर चले गए नदी के किनारे पर बैठने, और नदी के किनारे से इस पहाड़ को देखने। और ये जितना भी पोर्शन आप वाइट देख रहे हो, ये सब कुछ बर्फ़ है। हम जब लौट के आए तो स्टार्ट किया हमने ट्रैक, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैं ट्रैक नहीं कर पाती हूँ, मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं। लेकिन भाई साहब, मैंने भी बहुत हिम्मत करके पूरी पहाड़ को चढ़कर दिखाया फाइनली। और जब हम पूरा चढ़ गए ऊपर, तो फिर हमने देखा ये बहुत सुंदर जोगनी वाटरफॉल। और ये बहुत ऊँची वाटरफॉल है, आप देख रहे हो स्टार्टिंग से जहाँ कर्व है वहाँ से लेकर ये नीचे तक पानी आता है। फिर शाम को हम चले गए थे, क्योंकि मनाली में हमारा आखिरी दिन था और हमको नेक्स्ट डे कसोल निकलना था, तो हम चले गए थे मार्केट एक्सप्लोर करने। और यहाँ बहुत अच्छी बात ये थी कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की थी, स्टॉल्स थे। और साथ ही साथ न्यू ईयर पे यहाँ ओपन डीजे लगा था। बट ओपन डीजे हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे, रात होते होते पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है। बट हाँ, हमने मार्केट बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करी। उसके बाद हम चले गए थे एक फूड कैफ़े में। तो फूड कैफ़े में हमने ये मस्त सा खाना पीना खाया, और साथ में लाइव गिग एन्जॉय किया। और ये लोग काफ़ी अच्छा सॉन्ग गा रहे थे। चलो, तो हम मनाली को बोल देते हैं बाय बाय और निकल चलते हैं कसोल के लिए। लेकिन ये बर्फ़ देखते देखते ही निकलेंगे हम कसोल के लिए। तो भाई साहब, आप सिर्फ बर्फ़ देखते जाओ। जितनी दूर तक हमारी नज़र जा रही थी, ये जमी हुई बर्फ़ हमको दिखती ही जा रही थी। और भाई, हम गए ही थे बर्फ़ देखने के लिए, यानी कि हमें कुछ और ना भी दिखाते तो चल जाता, बट बर्फ़ तो हमें चाहिए ही चाहिए थी। तो ये बिछी हुई सफ़ेद बर्फ़ देखकर हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। और कसोल में हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था, पर हमें दिन भर कसोल के लिए लग जाना था, बिकॉज़ रास्ता काफ़ी अजीबो-गरीब था। पूरे रास्ते में भयंकर लैंडस्लाइड्स हो रखी थी, इसलिए हमको पूरा दिन लग गया। बट हम बहुत सारे स्टॉपेज लेते हुए गए थे, और सबसे ख़ास बात यही थी कि हमारे ड्राइवर बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमको बहुत अच्छे से हर चीज़ घुमाई, हर चीज़ की वैल्यू बताई। ये भी बताया कि कौन-सी चीज़ कैसे है, कैसे बनी है, और किस तरीके से इनका यूज़ है, तो हमको बड़ा मज़ा आया। एंड रिंकू जी, अगर आप हमारी ये वीडियो कभी भी देखें, हमारी तरफ से आपको सैल्यूट है, क्योंकि हमारी मनाली ट्रिप को पूरी तरीके से यादगार सिर्फ़ आपने ही बनाया। और भाई साहब, बस ऐसे ही देखते-देखते हम पहुँचने वाले थे मणिकरण साहब गुरुद्वारा। गुरुद्वारे के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप सबको भी गुरुद्वारे की हिस्ट्री वगैरह जाननी है, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाना, क्लिक करना। और हिमाचल डायरीज़ करके पूरे शॉर्ट की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो वो सब कुछ एन्जॉय करना मत भूलना। मणिकरण गुरुद्वारा हम लोग गए, वहाँ पर हमने दर्शन वगैरह किया। और यहाँ पर देख लो, ये रहा हरी का चूल्हा। हाँ जी, यहीं से जो भंडारे का खाना है वो बनकर, यानी लंगर का खाना बनकर गुरुद्वारे में बँटता है। और बस इसको एन्जॉय किया हमने, गरम-गरम पानी में नहाया हमने। और उसके बाद रात को ये देखो, सुनसान ब्रिज पे हम लोग मस्त घूम रहे थे। और यहाँ से आपको नदी की कुछ व्यूज़ देखने मिल जाएँगे, कल-कल आवाज़ें आ रही थी। बस लास्ट मणिकरण गुरुद्वारा जाने के साथ हमारी ये ट्रिप हो गई थी ख़त्म। और आधी रात में ऐसे अकेले घूम के थोड़ा-सा डर लग रहा था, अभी देख के भी डर लग रहा है। बस ऐसी ही रही हमारी ट्रिप। एंड आप बताना मत भूलना कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा। हाँ, मैं घूमने में काफ़ी बिज़ी थी, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए, बिकॉज़ अपनी लाइफ़ को जीना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो। एंड इफ यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो, क्या करना है आपको पता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, व्हिच इज़ रॉयल आशी। एंड वी विल श्योरली मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। अगर हो सके तो वीडियो के कुछ आइडियाज़ नीचे कमेंट में दिख करते जाना। और साथ ही साथ हमारी जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो हैं, उसको प्लीज़ चेक करना। आई विल वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। और बस हमारी वीडियो को ऐसे ही देखकर प्यार बरसाते रहना। थैंक यू।